सर्दियों के दिन थे। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवाएं चल रही थीं और बारिश भी हो रही थी। रास्ते कीचड़ से भर गए थे। ऐसे मौसम में एक गरीब आदमी अपने पुराने गुद्धे के साथ जंगल से गुजर रहा था। यह गरीब शख्स दिन रात मेहनत करता था, मगर पेट भरकर खाना नसीब नहीं होता था। कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए थे और चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। उसका गधा ही उसका सहारा था। वही गधा कभी लकड़ियां ढूंढता, कभी अनाज लाता और कभी पानी भरने में मदद करता। बारिश के बाद रास्ता बहुत खराब था। अचानक गधे का पांव फिसला और वो कीचड़ में फंस गया। गरीब ने बड़ी मेहनत की, मगर गधा न निकल सका। वो जोर लगाकर थक गया तो बैठ गया और झंझलाहट में गधे को बुरा भला कहने लगा। कम बख्त जानवर, तुझसे सीधा चलना भी नहीं आता, न जाने क्यों तुझे पाल रखा है। फिर उसने अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर दिया। मेरी जिंदगी ही मनहूस है। दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर सुकून नहीं मिलता। कभी भूख, कभी बीमारी, कभी कर्ज। शायद ये नसीब ही ऐसा है। उसकी जबान और कड़वी हुई। कहने लगा, औसल में कसूर हुकूमत का है। अगर बादशाह इंसाफ करता तो गरीब यूं रोते न फिरते। वो महलों में ऐश करता है और हम मुट्ठी में सड़ते हैं। ये सब कुछ वो गरीब अकेला जंगल में बैठकर कह रहा था। मगर किस्मत का खेल देखो, ऐन उसी वक्त बादशाह भैंस बदलकर वहां से गुजर रहा था। बादशाह अक्सर आम कपड़ों में राया के हालात देखने निकलता था ताकि सच्चाई जान सके। बादशाह ने यह सब सुना मगर खामोश रहा। वो आगे बढ़ा और नरमी से कहा, भाई क्यों परेशान हो, क्या बात है? गरीब ने बगैर देखे जवाब दिया, क्या बताऊं भाई, मेरा गधा कीचड़ में फंस गया है। मैं अकेला निकाल नहीं पा रहा, कोई मदद करने वाला भी नहीं। बादशाह ने कहा, अगर तू चाहे तो मैं तेरे साथ जोर लगाता हूं। गरीब ने हैरत से देखा और बोला, तुम मेरी मदद करोगे? आज तक किसी ने गरीब की मदद नहीं की। खैर, आओ कोशिश कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर जोर लगाया। कुछ देर की मेहनत के बाद गधा कीचड़ से बाहर आ गया। गरीब ने सुख का सांस लिया, मगर उसकी जबान अभी भी तलख थी। वो बड़बड़ाया, जिंदगी ही अजीब है। बादशाह लोग मजे करते हैं और हम गरीब हमेशा मुश्किल में फंसे रहते हैं। बादशाह ने नर्म लहजे में पूछा, अगर बादशाह तेरे सामने हो तो क्या कहेगा? गरीब ने कहकाह लगाकर कहा, अगर वो मेरे सामने हो तो मैं कहूंगा, तेरे मुल्क में इंसाफ नहीं। अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। तेरी हुकूमत कमजोर है। बादशाह खामोशी से सुनता रहा और फिर वापस चल दिया। सुबह हुई तो शाही दरबार लगा। वुज़रा, काजी और बड़े बड़े दरबारी सब मौजूद थे। अचानक सिपाही एक गरीब को पकड़ कर लाए। ये वही शख्स था जो जंगल में गधे के साथ मिला था। सिपाही ने कहा, जहां पनाह, ये शख्स जंगल में आपको बुरा भला कह रहा था, ये गुस्ताखी कर रहा था। दरबारियों ने फौरन कहा, जहां पनाह, ऐसे शख्स को सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर एक ने जबान खोल ली तो बाकी सब भी बेअदब हो जाएंगे। काजी ने कहा, शरा के मुताबिक बादशाह को बुरा कहना जुर्म है। उसे कम से कम कोड़ों की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। अब सबकी नजरें बादशाह पर थीं। बादशाह ने सुकून से कहा, मैंने खुद इस शख्स की बातें सुनी हैं, मगर सोचूं ये गरीब है। रात को बारिश में जंगल में अकेला था। उसका गधा कीचड़ में फंसा हुआ था। उसकी हालत पर रहम आना चाहिए, गुस्सा नहीं। भूख और मुफलिसी इंसान को तलख बना देती है। उसकी जबान से जो निकला वो दुख की शिद्दत में निकला, दुश्मनी में नहीं। फिर बादशाह ने कहा, अगर रियाया गरीब होकर हमें बुरा कहे तो ये रियाया का जुर्म नहीं, ये हमारी कोताही है। उसने सच कहा है कि हमने अपनी रियाया के लिए सहूलतें पैदा नहीं की। असल कसूर हमारा है। सब दरबारी हैरत से बादशाह को देखने लगे। बादशाह ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, उस शख्स को कोई सजा नहीं मिलेगी, बल्कि उसे इनाम दिया जाएगा। उसे कपड़े, खाना और कुछ जमीन दी जाए ताकि ये सुकून की जिंदगी गुजार सके। याद रखो, अगर राया शिकायत करे तो उस पर गुस्सा करने के बजाय उसका इलाज करना बादशाह की जिम्मेदारी है। ये सुनकर गरीब की आंखों से आंसू बह निकले। वो आगे बढ़कर बोला, जहां पनाह, मुझे मुआफ कर दीजिए। मैंने लाइल्मी में गुस्ताखी की। मेरा मकसद आपको बरा कहना न था, मैं तो अपनी मजबूरी बयान कर रहा था। बादशाह ने उसे करीब बुलाकर कहा, तुम्हारी बात ने हमें जगा दिया है। याद रखो, बादशाह की असल ताकत तलवार नहीं बल्कि रियाया की दुआ है। अगर रियाया खुश है तो हुकूमत मजबूत है, अगर रियाया रो रही है तो हुकूमत कमजोर है। ये कहकर बादशाह ने उसे गले लगा लिया। ये खबर पूरे मुल्क में फैल गई। लोग हैरान थे कि एक आम गरीब ने बादशाह को बुरा कहा, मगर बादशाह ने उसे मुआफ किया, सजा देने के बजाय इनाम दिया। उसके बाद रियाया के दिलों में बादशाह की इज्जत और बढ़ गई। लोग कहने लगे, यही असल बादशाह है जो राया की तकलीफ को अपना दुख समझता है। ये कहानी हमें कई सबक देती है। ताकत का असल कमाल रहम दिल्ली है। गरीब की फरियाद को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाकिम की इज्जत रियाया की मोहब्बत से है, तलवार से नहीं।
मुश्किल हालात इंसान को कड़वा बना देते हैं, मगर हिकमत और इंसाफ उन्हें मीठा बना देते हैं। बादशाह या हुक्मरान का असल फर्ज राया की देखभाल है। बादशाह ने गरीब को माफ किया, इनाम दिया, रियाया खुश हुई। लोगों ने कहा, असल ताकत तख्त नहीं, दुआएं हैं। बादशाह का फैसला तारीख में मिसाल बन गया।